की मुरली हमने पढ़ी तब हमें पता चला कि नारी ही स्वर्ग का द्वार है। और उसी दिन से नारी के लिए हमारे दिल में इतना सम्मान आ गया, इतना सम्मान आ गया कि हम शिव बाबा से भी ज़्यादा नारी का सम्मान करते हैं, क्योंकि जिसके सामने वो अपना सर झुका रहा है वो साधारण नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने को साधारण नहीं समझिएगा। नारी परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। परमात्मा ने अपना जितना गुण है सब नारी के अंदर डाल दिया है। नारी में वो शक्ति है कि बिना खाए पिए वो 2 दिन तक घर का काम करती रहेगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो खाई है कि नहीं खाई। हमको सुबह नहीं खाए दोपहर तक में लाल पीला दिखाई देने लगेगा पुरुष को। ये शक्ति महाशक्ति है नारी। इसीलिए हमारे देश को भारत माता कहा गया है। किसी देश के साथ माता शब्द का संबोधन नहीं किया गया, अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, ना, भारत माता, क्योंकि माता ही है। और अभी एक विषय पर हमारी चर्चा हो रही थी, हम कुछ लोगों के पास बैठे थे एक समय कि नारी जो है, नारी की कोई जाति नहीं रखी समाज ने। हमारे भारतवर्ष में नारी को कोई जाति का स्थान नहीं दिया। आपको सुनकर के हैरानी होगी कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, चार जातियां हैं ना, लेकिन नारी की कौन जाति है, कौन बताएगा? स्त्री की कौन जाति है? स्त्री को इतना नीचा गिरा दिया है भारत में के पुरुषों ने कि स्त्री को शूद्र जाति तक में भी नहीं रखा। क्यों? क्योंकि स्त्री का विवाह जिसके साथ होगा उसकी जाति वहीं से बनेगी। जब तक उसका विवाह नहीं हुआ तब तक उसकी कोई जाति ही नहीं है। सोचिए कितना बड़ा अपमान, इतनी बड़ी शक्ति को कोई स्थान नहीं दिया नारी को। जबकि सबकी उत्पत्ति किससे हुई? नारी से ही हुई है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, हमने कहा कि कन्यादान जो है पाप है, क्योंकि किसी वस्तु का हम दान कर सकते हैं किसी को, किसी आत्मा का दान किसी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे सनातन धर्म में कन्यादान का बहुत बड़ा महत्व है। अब बड़े खुशी से लोग कन्यादान करते हैं, है ना। कन्यादान का मतलब है, अब इसका लोगों ने तर्क लगाया कि अब क्या किया जाए, इसमें फंस गया मामला। वास्तव में बात सच्ची है। तो लोगों ने जानते हैं क्या कहा कि कन्यादान नहीं किया जाता, गोत्रदान किया जाता है, कि कन्या को दूसरे गोत्र में मिलाया जा रहा है, इसीलिए इसको कन्यादान के रूप में दूसरे पुरुष के हाथ में उसका पिता हाथ देता है। तो हमने भी तर्क लगाया दूसरे बात बुद्धि का कि गोत्र किससे पैदा हुआ? गोत्र मतलब किसी ऋषि का नाम, जिसका किसी का कश्यप गोत्र है, किसी का वशिष्ठ गोत्र है, किसी का गौतम गोत्र है, किसी का भारद्वाज गोत्र है। ये कौन है? भारद्वाज कौन है? परमात्मा थोड़ी है। भारद्वाज हमारे पूर्वज कोई ऋषि हैं। और ऋषि कहाँ से पैदा हुए? पुरुष से कि स्त्री से? तो जिससे तुम पैदा हुए हो उसी को तुम गोत्र का नाम दान दे रहे हो। अब जब हमने ये तर्क दिया तो उनके पास इसका कोई उत्तर सिलेंडर हो गए। नारी को, हाँ, इसका आध्यात्मिक रहस्य है। क्या रहस्य है? नारी, देखिए पंडितों ने कितनी चालबाजी की है। पंडितों की चालबाजी देखिए। पति को परमेश्वर बना दिया। अब किसको कन्यादान कर रहा है? परमेश्वर को। अब एक साधारण पुरुष जिसको ठीक से खाना और ठीक से बोलना नहीं आता, चलना, उसको क्या बना के बैठा दिया? परमेश्वर। पति परमेश्वर है। अब परमेश्वर को आत्मा परमात्मा को दान की जा रही है। तर्क देखिए कितना सुंदर लगाया है। लेकिन आध्यात्मिक रहस्य क्या है इसका? वास्तविक में कन्यादान लेने का अधिकारी केवल कौन है? परमपिता परमात्मा ही आत्मा का कन्यादान ले सकता है।
कोई पुरुष में इतनी हिम्मत नहीं कि किसी आत्मा का दान ले सके। ये बात हमारे पंडितों को पता थी।